राधे राधे सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज की मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ा मुझे लेट हो गई है, 9 बज गए हैं काम बाहर को निकलते निकलते। तो मैं ग्लव्स पहन दी थी, थोड़ा सा खेत में काम करना है, मेथी बोनी है। उससे पहले आपको दिखाते हैं अपना सुंदर सा गाँव, आगे का व्यू। और हमने कल शाम रात आंगन में लिपाई करी, वो भी दिखाते हैं और चलते हैं आगे की ओर। कल रात हमने आंगन को लीपा बढ़िया करके। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता है और बंजर सा नहीं लग रहा, साफ सूफ सा लग रहा है एकदम से। कहते हैं ना, वो किस्सा है, क्या कहते हैं कि गाँव पत्ते ग्वारबट्टी लगूंगा फिर पहाड़ में कोई ना किस कि गाँव का पता रास्तों से लगता है। तो ऐसे ही है, घर का पता घर के आंगन से लगता है कि घर के अंदर कैसा हो रहा होगा। ऐसे चलो साफ़ करते हुए ये है हमारा घर। अभी तो पेंट अब अगले साल ही होगा। पेंट करने के बाद तो बहुत सुंदर लगेगा। गाँव में तो थोड़ा सा पेंट करो तो बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारे घर के आगे का व्यू को दिखाती हूँ। देखो, ये हमारे पड़ोसियों का घर, बहुत सुंदर व्यू हमारे यहाँ से। ये देखो, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है और हमारे पास बहुत जगह है। देखो उधर तक पूरा हमारा है, क्या दिख रहा है वो पूरा ही फील्ड है हमारा। यहाँ भी है और ऐसे जैसे जाएंगे तो ये सारे के सारे जो बाड़े हैं ये हमारे हैं। मेथी जो बोई है, मतलब पूरा ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर तक, और जिसमें मैं बोने वाली हूँ वो तक हमारा ही है सारा। और बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। हमारे यहाँ से हिमालय भी बहुत सुंदर दिख रहा था मेरे को, लेकिन सुबह सुबह ना बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा हिमालय की व्यू खींचने का। बहुत सुंदर दिखता है सारे हिमालय की वो। अभी थोड़ा थोड़ा कोहरा आ गया शायद उनमें, फिर जब मुझे मौका लगेगा। और ये वाला खेत भी हमारा है और मैं इसमें अब बोती हूँ मेथी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं मेथी के खेत में। पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेथी के खेत में आ गई हूँ मैं। ये मेरे हस्बैंड कल खोद के गए थे तो मैंने कहा चलो यार इसको पहले सफाई करी जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास और थी। तो मैंने पहले इसकी पूरी खेत की सफाई करी, क्योंकि घास और था। पहले एक बार मैंने सफाई करी, पूरा का पूरा झाड़ निकाला। और अभी तो आज मुझे थोड़ा सा खेत में आने में देर हो गई थी, तो धूप भी लग दी। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होता, लेकिन फिर भी धूप में आने में तो हो ही जाता थोड़ा बहुत गर्म। ज़बरदस्ती स्वेटर पहनी है कि सेफ्टी के लिए। और फिर मैंने पूरे की बहुत ज़्यादा गंदा हो था, बहुत ज़्यादा निकल रहा था कूड़ा करकट। तो मैंने पहले तो ऊपर ही ऊपर करा इसको साफ़, क्योंकि भाई ये काम तो शौक़ से ही हो पाते हैं। अगर तुम्हें शौक़ है तो ही हो पाते हैं ये काम। अब बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट तो निकलेगा ही। मैं पूरा निकाल के इसको मैं सोच रही थी कि मैं अगली बार ये पूरा बना के जाऊँगी। तो अभी दीपावली में चाहे मैं आऊँ चाहे मेरी देरानी आएगी, तो कोई भी एक आदमी आएगा तो उसको जला देगा। उसके बाद फिर बाद में गेहूँ बोने के लिए फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। और बहुत गंदा हो रहा था तो टाइम बहुत लग रहा था इसको साफ़ करने में। करने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा खोदा। फिर मैंने पूरा इसको दोबारा खोदा। मैंने कहा एक बार और इसको खोद लिया जाए पूरा का पूरा, फटाफट दोबारा खोद करके इसको थोड़ा सा इस लायक बना दिया जाए कि इसमें बीज बोया जाए करके। फिर मैंने पहले इसको वो करा, पूरा दोबारा से जिला जुलो करके साफ़ करा, दोबारा से निकाला। क्योंकि काफ़ी समय से ऐसा ही होता है, बरसात के बाद का खेत जो होता है ना वो थोड़ा मेहनत मांगता है। यहाँ से हम अब एक बार बोने लग जाएंगे तो उसके बाद उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, लेकिन बरसात के बाद जो खेत की सफाई करना होता है तो वो थोड़ा सा मेहनत मांगता ही है कि भाई मेरे पर मेहनत करोगे तभी मैं तुम्हें कुछ फल दूँगा। अब जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैं इस खेत की सफाई कर रही थी। मैं चाह रही थी इसमें थोड़ा सा मेथी बो दी जाए। बाकी जो इसके ऊपर दिख रहा है ना उसको अब बाद में सफाई होगी, क्योंकि वहाँ पर कद्दू की बेल है। क्या पता दोबारा आने पर फिर हमें कोई कद्दू मिल जाए। तो मैंने कहा छोड़ के जाया जाए इसको अब अगली बार, इसका काम अगली बार। और थोड़ा जो बोना है, घास निकालना है, वो काम तो कर दिया है। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम लग रहा था। क्यारी भी बड़ी बन गई थी। मैंने तो थोड़ा सा खोदा होगा फिर उसके पापा ने, लेकिन ये काफ़ी खोद दिया था। तो मैंने कहा चलो अब खोदा है, उन्होंने मेहनत कर रखी तो बोलना है तो बनता ही है। फिर मैंने इसको बोया। उसके बाद फिर मैंने इसको दनियाई से सही करा। मैंने कहा चलो इसके बाद इसको हम दनियाई से सही कर देते हैं।
बराबर कर देते हैं, ताकि जो झाड़ होगा वो भी निकल जाएगा किनारे और खेत भी बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैंने इसको पूरे खेत को बराबर कर दिया। इसको बराबर करने के बाद जैसे दनियाई से करो ना तो मिट्टी बराबर हो जाती है और जो घास होती है और तो वो भी किनारे हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर तो दनियाई बोलते हैं इसको, भाई अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोलते होंगे शायद। तो आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? अलग अलग तरीके से बनाते लोग। कोई एक लकड़ी में छोटे से मतलब फंटी में 5-6 कील गांठ के बना लेते हैं। बहुत अच्छा बना के रखते हैं लोग। जो किसान लोग होते हैं वो तो बहुत कारीगर होते हैं। हमारे तो रेडीमेड ही है, इसका भी एक दांत टूटा हुआ है बाय द वे। उसके बाद मैंने इसमें ये मैंने बराबर कर दिया था, तो मैंने कहा चलो उसमें थोड़ा सा बीज बो दिया जाए। मेथी डाल दी, फिर मैंने इसको फिर से बराबर करा। ये आज के दिन का मतलब सुबह मेरे को इसको बोने में पूरा 12 बज गया था, 12 साढ़े 12। उसके बाद मैंने खाना बनाया अपना। आज तो गैस आ गई थी ना, आज गैस आ गई मेरी, तो मैंने आज सुबह का खाना गैस में ही बनाया क्योंकि मैं अकेले थी। तो वैसे भी अब शाम का खाना लेकिन मैं चूल्हे में बनाऊंगी। तो उसके बाद मैंने बोया, बोने के बाद फिर इसको बराबर करा, जिलाने के बाद फिर मैं इसको अभी वो करूँगी, फिर से मैं दनियाली से इसको सही करूँगी ताकि ये खेत पूरा बराबर हो जाए। उसमें किनारे किनारे में लाई लगाऊंगी। अभी मैं क्या क्या बोती हूँ देखो इसमें। अभी तो फ़िलहाल मेथी बोई है। और आप लोगों को ये गार्डनिंग का शौक़ है या नहीं ज़रूर बताना भाई। मुझे तो बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। और थोड़ा बहुत मतलब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने लिए सब कुछ हो जाए, ज़्यादा ना हो लेकिन अपने लिए हो जाए बस। और मेथी के दाने तो बहुत अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए। उनको बंदर भी नहीं खाता है, तो इसलिए मेथी तो बो लेनी चाहिए ताकि उसके पत्ते भी, मतलब मेथी का तो हर चीज़ काम का है। दाना काम का, पत्ता काम का। सब्जी खा सकते हो, सुखा लो, परोठे खा सकते हो। दाने के पाउडर भून के पाउडर बना लो, चाय में डाल लो, हर चीज़ काम का मेथी का। तो आपको जब भी जम जाएगी ना फिर भी दिखाऊंगी। वैसे मेरी देरानी ने जो बोई थी, मतलब पहले बो के गई थी, जो मेरी देरानी ने खेत खोदा था उसमें बोया था जो, तो वो तो जम गया, बहुत बढ़िया जमा है। अब पूरा का पूरा खेत को करने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा था ना। तो मैं आपसे बात करते रह रही हूँ और इस खेत में काम भी होते रह रहा है। तो बातें तो चलती ही रहती हैं, जीवन है ये। और हमारे घर से पीछे को बहुत सुंदर दिखता है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से इसको हाथ से करा साफ़। मैंने कहा चलो अब हाथ से पूरा बराबर कर देते हैं। दनियाली से कर रही थी मैं, हो नहीं रहा था उतना सुंदर। करा मैंने लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मैंने हाथ से करा। और उसके बाद हाथ से करने के बाद मेरा खेत भी पूरा का पूरा हो गया तैयार। पूरा खेत तैयार हो गया। उसके बाद भाई दिन भर तो मैंने ऐसी रही, शाम को बिजी हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आंगन में घर डाले। मैंने कहा थोड़ा सा इनको मैं चोट दूँगी, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर मैं इन पर चोट मारूँगी तो सूखने में इनको जल्दी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने इन पर चोट मारी, तो थोड़ा ये छूटा, थोड़ा सा माँ छूटा। और इसके बाद हमारे यहाँ तो ऐसे चूटते हैं। आप लोगों के यहाँ कहे चूटते हैं भाई, बताना ज़रूर से। मैंने तो इनको चूट करके मैंने कहा भैया थोड़ा जल्दी सूख जाओ ताकि मैं जाऊँ बाज़ार को और बागेश्वर को, क्योंकि मेरा बागेश्वर में भी तो काम है, अभी बहुत काम है वहाँ भी। थोड़ा मैंने हरे ही चूट दिए थे भैया। आप लोगों के यहाँ, मेरा तो ये आजकल डेली का रूटीन हो रखा है। घर का काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सभी लोग वीडियो में। और अगर फेसबुक में हो तो फेसबुक पेज भी फॉलो करना। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।
और मैंने थोड़ा बहुत कर दिया और थोड़ा बहुत पलटा भी दिया। सूख तो थी, थोड़ा सा मैंने कहा और सूख जाएगा।